एक ऐसा इमोशनल इशू जो लगभग हर अडल्ट में होता है बट वो रियलाइज नहीं करते, आपके हिसाब से क्या है वो? There are many issues which we realize as we grow, ओके। as we age. I think जो अभी तक मैंने केसेस देखे हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा यही रहता है कि इमोशनल अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है. उनसे जुड़ते हुए सेवरल मल्टीपल इश्यूज क्रॉप अप हो जाते हैं. अच्छा। सो व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाई यू आर फीलिंग एंड व्हाट इट इज टीचिंग यू, तो प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड बढ़ती चली जाती हैं. इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम व्हाट यू आर फेसिंग, पीपल स्टार्ट गेटिंग ट्रबल्ड विद द फैक्ट कि हम ये फील करे जा रहे हैं. सोल्यूशन फोकस अप्रोच नहीं होती है. सो दैट्स हाउ थिंग्स गेट एस्केलेटेड इन पीपल्स लाइव्स. अच्छा, और उससे फिर एटमॉस्फेयर आसपास का भी खराब होता है. ऑफ कोर्स, है ना? लाइक यू आर डीलिंग विद फैमिलीज एज वेल, तो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, घर का क्लाइमेट है, वो मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? वो ही सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है. अच्छा. वो इसलिए बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं विच शेप अ ह्यूमन, साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी शेप करते हैं हमें, जो हम हैं. अब व्हाटएवर वी आर ईटिंग nourishes our body, whatever we are, जो हम फीड कर रहे हैं अपने आप को, वो बॉडी नरिश कर रही है. इसी तरह हम एटमॉस्फेयर से हमें क्या फीड हो रहा है वो हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशंस को शेप करता है. ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो अगर घर में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े होते हैं, सो द किड्स स्टार्ट फीलिंग अनसेफ. they don't come out with vulnerability, they don't learn to speak about their emotions, they don't understand their emotions. So this is how it affects us eventually, and that again in future when we grow as adults affects our choices of choosing partners. हम कैसे पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं वो भी अफेक्ट करती है वो चीजें, और उनके साथ हम आगे फर्दर इश्यूज से कैसे डील करते हैं. So हम हमारे जो प्राइमरी केयर टेकर्स होते हैं वो हमें कैसा माहौल दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी पर्सनालिटी शेप करती है. ओके जी, दैट्स अ बिग थिंग. तो अगर मैं इसमें पूछूं, यू आर अ फैमिली थेरेपिस्ट एज वेल, तो क्या परसेंटेज है कि बच्चों को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है इन रेशियो विद अडल्ट्स एज वेल? बच्चों की एज का मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके की काउंसलिंग हो रही है उनकी. कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ओके. बट अगर बिहेवियरल इश्यूज हैं तो वो काउंसलिंग जो होती है वो पेरेंट्स सेंट्रिक रहती है, चाइल्ड सेंट्रिक नहीं रहती. अच्छा. पहले उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, उनके इश्यूज और उनके आपस के जो प्रॉब्लम्स घर में हो रही हैं जिस वजह से बच्चे के बिहेवियर में इश्यूज आ रहे हैं, वो एड्रेस किए जाते हैं. पेरेंट्स के थ्रू बच्चों की काउंसलिंग होती है. वी डोंट meet with kids directly when they are young. So it's mostly parent centric. Okay, तो वहीं से ही रिपेयर वर्क स्टार्ट होता है. Exactly. Because जो रोल मॉडल्स हैं, बच्चे कुछ देख के बड़े होते हैं. हाँ, बच्चे लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलना सीख रहे हैं, they see us speaking first. Yes. ऐसे ही they see us dealing with certain situations first. हाँ जी. And that's how they learn to deal with, हाँ ये करेक्ट तरीका है, ऐसे डील करना होता है. या किसी ने हमें कुछ उल्टा बोला, वापस पलट के उल्टा जवाब देना होता है. ये हमने मम्मी से सीखा है या पापा से सीखा है. या मारना पीटना चिल्लाना, ये सब घर में जैसा माहौल होता है उससे सीखते हैं. उससे ज्यादा बच्चे एंगेज होते हैं. और ऐसा ही बच्चे तब भी सीखते हैं जब माँ बाप अगर झगड़ा हो भी रहा है तो रिपेयर कर रहे हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा सीखता है कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल है और चीजें गेट बैक टू नॉर्मल, आई एम फ्री टू फील सेफ अगेन. तो ये चीजें भी सीखते हैं, रिपेयर भी सीखते हैं पेरेंट्स से ही. हाँ, वहीं से ही. और अगर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है घर में, फॉर एग्जांपल 15-15 20-20 दिन पेरेंट्स की आपस में बात नहीं हो रही है, तो बच्चे वही सीखते हैं कि हाँ नाराज होने का मतलब ये है कि बात बंद कर दो. सो द आइडियल रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है, जिसे देख के बच्चे सीख रहे हैं और फर्दर उनकी पर्सनालिटी बन रही है. एक आइडियल एटमॉस्फेयर होना आई गेस ज्यादा जरूरी है. एटमॉस्फेयर कैसे आएगा? ह्यूमंस से जो उसमें वहां रह रहे हैं. Yes. और हाउ दे आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स. दैट्स व्हाट किड्स लर्न. यस, एब्सोल्युटली राइट. आजकल लाइफ बहुत फास्ट है, फुल ऑफ स्ट्रेस, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं जो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव कर सकें? या देयर इज लॉट ऑफ नॉइज. बहुत भागदौड़ भरी लाइफ हो गई है सबकी, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज वी सी दैट. तो ऐसे में ना कॉन्शियसली चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे we take out 10 minutes every day to self reflect, to ground ourselves. तो उससे ना आपको एक्चुअली तो सबसे पहले तो ये सीखना होता है कि बाउंड्रीज कैसे क्रिएट कर रहे हो अपने आसपास, कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, किससे सराउंड कर रहे हो अपने को, एंड आप पॉज ऑफन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो. एग्जैक्टली 5-10 मिनट का पॉज लेकर के थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया या 10 मिनट का मेडिटेशन किया इन बिटवीन द हसल बसल ऑफ लाइफ. वो बहुत जरूरी है. अगर आप वो प्रैक्टिस करना सीख लेते हो ना, तो आपका इमोशनल इंटरनल क्लाइमेट ना ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू कर देता है. Okay. So in this fast life, it's important that you learn to take a pause. And वो
जो पॉज होता है, स्टिलनेस होता है, वो कोई लग्जरी नहीं होती, वो सर्वाइवल है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट बिकॉज लाइफ ऐसी हो गई है. हाँ जी, फास्ट, इट्स रियली फास्ट. तो आज की फैमिली में एक ऐसा पैटर्न आ गया कि वो आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं. देयर इज नो इमोशनल थिंग. ऐसा क्यों है? कुछ तो उसका क्रेडिट हम इस पास्ट लाइफ को दे देते हैं. हाँ जी. कुछ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, लाइक सभी लोग गैजेट्स पे बिजी हैं, खाना खा रहे हैं तो भी फोन पे एंड ऑल. These things have disconnected us a lot with each other when it comes to family. And पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि लोग अपने आप अपने अंदर वैलिडेशन या अपनी फैमिली से ना सीख करके स्ट्रेंजर्स से वैलिडेशन सीख करते हैं कि हमारी पोस्ट पे कितनी लाइक्स आ रही है, सारा समय ध्यान है, स्टोरी पे कितने व्यूज आ गए हैं. सो ये एक मेजर रीजन है डिस्कनेक्शन का. बट वही है कि हाउ थिंग्स चेंज, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियसली चूजिंग थिंग्स कि आप एग्जैक्टली किस चीज से अपने आप को फीड कर रहे हो, अपने अंदर क्या फीड कर रहे हो.